कल हमने देखा मार्केट एक अच्छा सेलिंग दिया, जो बाइंग साइड का ब्रेकर्स ब्लॉक है उस पे सपोर्ट लिया और यहाँ पर ऊपर में देख सकते हैं आप एक सेलिंग का भी ब्रेकर्स ब्लॉक है। मतलब ये जो येलो कलर का है ये आपका सेलिंग का ब्रेकर्स ब्लॉक है और ये जो ब्लू कलर का है ये बाइंग साइड का ब्रेकर्स ब्लॉक है। मतलब आप इसको रेजिस्टेंस मान सकते हो, इसको सपोर्ट मान सकते हो। बट यहाँ पर ट्रेंड कब चेंज हुआ? ट्रेंड चेंज हुआ जब यहाँ पर मार्केट आज ओपन हुआ। जैसे ही ओपन हुआ यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था वो यहाँ पर सपोर्ट बन गया। यहाँ पे देख सकते हैं आप ये एक ब्रेकर्स ब्लॉक क्रिएट कर दिया और ये बुलिश ब्रेकर्स ब्लॉक है विद 14.972 मिलियन वॉल्यूम। ठीक है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर ब्रेकर्स ब्लॉक बन गया है, मतलब एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है। यहाँ पर इसके सपोर्ट पे अगर हमने बाइंग ट्रेड लिया है और उसके बाद यहाँ पर नीचे की ओर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि दोबारा इस पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। अगर इसको ब्रेक करता है तो एक अच्छे वॉल्यूम में ब्रेक करना पड़ेगा और उसको अगर ब्रेक करता है और एक रेसिस्टेंट टाइप का येलो कलर का ब्रेकर्स ब्लॉक बनाता है तो वहां पर क्या होगा? मार्केट फिर से नीचे आएगा और इस लेवल पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। तो ये ब्रेकर्स ब्लॉक क्या है, ये कैसे क्रिएट होते हैं और इनको एक इंडिकेटर की मदद से हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आपको ब्रेकर्स ब्लॉक इंडिकेटर जो है उसका यूज सही तरीके से कैसे करना है अपने इंट्राडे में। और ये एक ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेटर है, वो कैसे है मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो ये जो ब्रेकर्स ब्लॉक आप देख रहे हो ये आपको अपने से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक फ्री इंडिकेटर बता रहा हूँ जो आपको ऐसे वॉल्यूमेट्रिक ब्रेकर्स ब्लॉक ऑटोमेटिकली क्रिएट करके देगा। तो आइए जानते हैं कि ये इंडिकेटर कौन सा इंडिकेटर है जिसकी मदद से ऐसे हम वॉल्यूमेट्रिक ब्रेकर्स ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं और उनमें कुछ कुछ सेटिंग्स होंगे जो आपको चेंज करने हैं। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। तो ये रहा निफ्टी का चार्ट। यहाँ पे जो हम टाइम फ्रेम यूज करेंगे वो है 5 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है, आप चाहो तो 15 मिनट्स भी यूज कर सकते हो, 3 मिनट्स भी यूज कर सकते हो, 30 मिनट्स भी यूज कर सकते हो। इसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। ये टाइम फ्रेम के हिसाब से ब्रेकर्स ब्लॉक ऑटोमेटिकली क्रिएट करके देगा और आपको खुद से देखना है कि कौन से टाइम फ्रेम पे सबसे बढ़िया ब्रेकर्स ब्लॉक क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इंडिकेटर ऐड करेंगे। तो हम इंडिकेटर सेक्शन में आएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे हम ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आपको लिखना है ब्रेकर्स ब्लॉक, तभी आपका आएगा। ठीक है, यहाँ पर सेकंड नंबर पे ब्रेकर्स ब्लॉक, इसको आपको ऐड कर लेना है। जैसे ही आप ऐड करोगे आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये इसमें कुछ कुछ सेटिंग्स है जो हमें चेंज करने हैं। यहाँ पे सेटिंग्स पाएंगे हम। यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा जनरल कॉन्फ़िगरेशन में शो हिस्टोरिक जोन, इसको आपको टिक रहने देना और साथ में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वॉल्यूमेट्रिक इन्फो, इसको भी आपको ऑन कर देना है। तो यहाँ पर हमारा इंडिकेटर सेट हो चुका है। यहाँ पर मुझे वॉल्यूम भी बता रहा है कि ऑर्डर ब्लॉक में कितना वॉल्यूम है। ठीक है, इसलिए मैंने उसको ऑन कर दिया। तो ब्रेकर्स ब्लॉक होते क्या है? जब भी मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करता है तो एक ब्रेकर्स ब्लॉक क्रिएट करता है। जैसे यहाँ पर येलो कलर का ब्रेकर्स ब्लॉक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको केवल सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ केवल निगेटिव ब्रेकर्स ब्लॉक क्रिएट हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आप सेलिंग साइड जाते हो तो आपको ज्यादा बेटर प्रॉफिट मिलेगा, ना कि बाइंग साइड। तो यहाँ पर ये ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेटर कैसे हो सकता है? अगर मार्केट को ट्रेंड चेंज करना है तो इसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर क्या होगा? तो एक ब्लू ब्रेकर्स ब्रेक क्रिएट होगा और वो आपको बुलिश ट्रेंड देगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पर एक बाइंग साइड का ब्रेकर्स ब्लॉक क्रिएट करेगा ये। देखिए, जैसे ही उस ब्रेकर्स ब्लॉक को ब्रेक किया यहाँ पर 2 ब्रेकर्स ब्लॉक क्रिएट हो गए। और जब भी ब्रेकर्स ब्लॉक क्रिएट होते हैं, आपको याद रखना है, जब भी ब्रेकर्स ब्लॉक क्रिएट होते हैं मतलब अपने ऑर्डर ब्लॉक या प्रीवियस ट्रेंड को जब भी चेंज करता है मार्केट तो वो काफी तेजी से जाता है। तो यहाँ अगर आप बाइंग साइड जा रहे हो, आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेंड चेंज होगा तो ये ऑटोमेटिक ब्लू कलर्स के ब्रेकर्स ब्लॉक क्रिएट हो जाएंगे और येलो कलर के जो ब्रेकर्स ब्लॉक है वो अपने आप हट जाएंगे। ठीक है, मतलब जो ट्रेंड था प्रीवियस, जो सेलिंग साइड का ट्रेंड था, वो अब बुलिश साइड का ट्रेंड हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर और भी ब्रेकर्स ब्लॉक क्रिएट होते जाएंगे और जितने ज्यादा ब्रेकर्स ब्लॉक क्रिएट होते जाएंगे उतना ज्यादा मुझे बेनिफिट होगा। अब यहाँ पे 37 मिलियन का ब्रेकर्स ब्लॉक है, मैं यहाँ पर एग्जिट कर सकता हूँ सारे ट्रेड से और जब इसको ब्रेक करेगा, जैसे यहाँ पर ब्रेक किया और यहाँ पर ब्लू कलर का ब्रेकर्स ब्लॉक बना लिया, तब यहाँ पर मैं फिर से जा सकता हूँ क्योंकि एक अच्छा मोमेंटम आने का चांसेस है। फिर यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा क्योंकि ये एक ब्रेकर्स ब्लॉक है और एक अच्छा सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? ब्रेकर्स ब्लॉक का यूज कर सकते हो अपना इंट्राडे ट्रेडिंग में। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पर कि ब्रेकर्स ब्लॉक कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बाइंग साइड का ब्रेकर्स ब्लॉक है, जब इसको ब्रेक करेगा तब चांसेस होंगे कि यहाँ पर सेलिंग साइड का ब्रेकर्स ब्लॉक क्रिएट होगा और वहां पे आप क्या कर सकते हो? सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हो, बट यहाँ पर ज्यादा प्रॉफिट नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक अच्छे वॉल्यूम में ब्रेकर्स ब्लॉक ऑलरेडी है बुली साइड का। तो आपको ये भी ध्यान देना है और उसके हिसाब से ही आपको रिस्क लेना है। इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, इसको ब्रेक कर दिया, दोनों को ब्रेक कर दिया और जैसे ही ब्रेक करेगा यहाँ पर एक ब्रेकर्स ब्लॉक क्रिएट करेगा। देखिए, ब्रेकर्स ब्लॉक क्रिएट किया। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? ट्रेडिंग में जा सकते हो इस इंडिकेटर की मदद से। टारगेट क्या होना चाहिए? हमारा टारगेट होना चाहिए यहाँ तक का, 55 पॉइंट तक का।
देखिए एक और बहुत अच्छा ब्रेकर्स ब्लॉक क्रिएट किया है और विद गुड वॉल्यूम, मतलब यहाँ पर 10 मिलियन वॉल्यूम है, बट यहाँ पर क्या है 29 मिलियन वॉल्यूम है, मतलब यहाँ पर बायर्स जो है वो सेलर्स से ज्यादा कंट्रोल में है। तो यहाँ पर देखते हैं अगर यहाँ पर बाइंग साइड का ट्रेड दे रहा है तो यहाँ पर बाइंग साइड भी जा सकते हैं हम। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पर अगर हम बाइंग साइड जाते तो यहाँ 51 पॉइंट्स हमें मिल चुके होते, बट यहाँ पर ऊपर में एक और ब्रेकर्स ब्लॉक है, ठीक है, सेलिंग साइड का, तो हम यहाँ पर इग्नोर भी कर सकते हैं ट्रेड अगर ऐसा सिनेरियो बनता है मार्केट में। तो अब यहाँ पे देखो एक ब्रेकर्स ब्लॉक हट चुके हैं, मतलब केवल 2.453 मिलियंस का ब्रेकर्स ब्लॉक बचा हुआ है, एक अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पर मैं सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकता हूँ कि आपका साइकोलॉजी क्या होना चाहिए, आपका साइकोलॉजी होना चाहिए कि यहाँ पर आप सेलिंग साइड का ट्रेड सोच भी नहीं सकते हो, आप यहाँ पर हमेशा बाइंग साइड का ही ट्रेड के लिए सोचोगे। ठीक है, अब यहाँ पे कितने बज रहे हैं 255, आप यहाँ पर तो ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करोगे, बट जो नेक्स्ट डे होगा, तो अगर नेक्स्ट डे मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो क्या हो सकता है, बाइंग साइड का ट्रेड बन सकता है। अगर गैप डाउन ओपन होता है और इस ब्रेकर्स ब्लॉक को ब्रेक करता है तो यहाँ पर सेलिंग साइड का भी ट्रेड बन सकता है। बट यहाँ पर देख सकते हैं हम 1 2 3 4 ब्रेकर्स ब्लॉक ऑलरेडी बने हुए हैं, मतलब यहाँ अच्छे बायर्स बैठे हुए हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर मार्केट क्लोज हो चुका है, 325 का लास्ट कैंडल है। आज का दिन जो है नेक्स्ट डे, उसमें क्या है, यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ, जैसे ही गैप अप ओपन होगा ये जो ब्रेकर्स ब्लॉक है ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं हम ऑटोमेटिक यहाँ पर एक ब्रेकर्स ब्लॉक क्लोज हो चुका है सेलिंग साइड का, और यहाँ पे नया ब्रेकर्स ब्लॉक बन चुका है जो बाइंग साइड का है। अब ये मुझे कॉन्फिडेंस देगा कि नहीं, अगर यहाँ पर ब्रेकर्स ब्लॉक बन चुका है तो बिल्कुल देगा, क्योंकि नीचे जो है वो भी बायर्स हैं और यहाँ पर ऊपर में भी एक ब्रेकर्स ब्लॉक क्रिएट कर चुका है। तो यहाँ पर मार्केट क्या करेगा, इस ब्रेकर्स ब्लॉक पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। अगर इस पे सपोर्ट नहीं लेता है, इसको तोड़ता है, तो फिर आपके यहाँ पर सेलिंग साइड के ट्रेड बन जाते हैं। अगर यहाँ पर एक निगेटिव ब्रेकर्स ब्लॉक बन जाता है तो यहाँ पर आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे, यहाँ पर आपको 141 पॉइंट्स के ट्रेड मिल जाएंगे। बट यहाँ पर अगर इसको ब्रेक नहीं करता है और निगेटिव ब्रेकर्स ब्लॉक नहीं बनता है, तब यहाँ पर क्या होगा, एक अच्छा बाइंग आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर दो ही सिनेरियो हो सकता है और आपको भी इस इंडिकेटर का यूज ऐसे ही करना है। कैसे करना है बाइंग सेलिंग के लिए, पहला जो रूल है वो है कि हमारे जो ब्रेकर्स ब्लॉक है वो क्रिएट होने चाहिए। ठीक है, कब क्रिएट होते हैं, निगेटिव जो ऑर्डर ब्लॉक्स या ब्रेकर्स ब्लॉक हैं उनको अगर जो मार्केट है, जो कैंडल है ब्रेक करता है, तब जाकर के पॉजिटिव ब्रेकर्स ब्लॉक क्रिएट होंगे। और पॉजिटिव ब्रेकर्स ब्लॉक मतलब ये जो ब्लू कलर के हैं, ये पहला रूल है बाइंग के लिए। अगर आप जा रहे हो कि एक पॉजिटिव ब्रेकर्स ब्लॉक क्रिएट होना चाहिए ब्लू कलर का जो होता है। सेकंड जो रूल है वो है कि एक अच्छा कैंडल बनना चाहिए। आप इस डोजी कैंडल पे नहीं जा सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आप नहीं जा सकते हो, ये जो नेक्स्ट कैंडल बना है इस पे आप जा सकते हो। ठीक है, और एक और चीज, बहुत बड़ा कैंडल बनता है तो आपको वहां पर इग्नोर करना है ट्रेड को। अब ये कितना बड़ा कैंडल बन गया, ये 78 पॉइंट्स का कैंडल बन गया। तो आप यहाँ पर अगर जाओगे और एटीआर की मदद से अगर आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट यहाँ तो होना ही चाहिए। ठीक है, और नहीं तो फिर एटीआर की मदद से होनी चाहिए। ठीक है, दो रूल्स हो गए। थर्ड जो रूल है वो है कि जो वॉल्यूम है यहाँ पे वो भी बढ़िया होना चाहिए। अगर यहाँ पर 1 मिलियन 2 मिलियन वॉल्यूम है तो यहाँ पर अगर आप बाइंग साइड जा रहे हो तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसको ब्रेक करके एक निगेटिव साइड का ब्रेकर्स ब्लॉक क्रिएट करेगा और उसके बाद मार्केट नीचे की ओर आएगा। और प्रीवियस जितने भी ब्रेकर्स ब्लॉक है उनको भी आपको ध्यान देना है कि कितना वॉल्यूम है उनका। उसके बाद जो नेक्स्ट रूल है वो है कि आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना। आपको स्टॉप लॉस एटीआर की मदद से लगाना है, और नहीं तो फिर आपको स्टॉप लॉस इस ब्रेकर्स ब्लॉक के नीचे लगाना है। अब एटीआर की मदद से आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप जैसे ही सर्च करोगे आपको मिल जाएगा वीडियो। और जो फिफ्थ और लास्ट रूल है वो है कि आपको टारगेट कैसे बुक करना है। आपको टारगेट बुक करना है 1:2 1:3 पे। आपका अगर 1:2 अचीव हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर हम रूल्स को थोड़ा चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम बड़े प्रॉफिट्स के लिए वेट करेंगे। तो अगर आपका 1:2 अचीव हो जाता है तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो बाइंग प्राइस पे हो जाना चाहिए, और नहीं तो फिर आप कुछ लॉट वहां पे एग्जिट कर सकते हो। अगर आप 2 लॉट से कर रहे हो तो 1 लॉट आप वहां पे एग्जिट कर सकते हो। उसके बाद 1:3 अचीव हो जाता है तो आप वहां पर फुल्ली एग्जिट कर सकते हो ट्रेड से। ठीक है, तो ऐसे आपको ट्रेल करना है स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुक करना है, और नहीं तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पर प्रॉफिट या स्टॉप लॉस लगा सकते हो। बट जो बाकी रूल्स रहेंगे दो वो सेम रहेंगे कि ब्रेकर्स ब्लॉक क्रिएट होना चाहिए और वहां पे एक अच्छा कैंडल बनना चाहिए। वैसे ही अगर आप सेलिंग साइड का ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, तो पहले वेट करना है हमें एक निगेटिव ब्रेकर्स ब्लॉक बनने का जो येलो कलर का है। ठीक है, पहला रूल यहाँ पर है जो फुलफिल हो जाता है। सेकंड जो रूल है एक अच्छा कैंडल स्टिक्स बनना चाहिए। यहाँ पर एक अच्छा कैंडल स्टिक्स है तो यहाँ पर सेकंड रूल भी फुलफिल हो जाता है। थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल है जो हमारा वॉल्यूम है वो अच्छा बनना चाहिए। यहाँ पर वॉल्यूम ठीक ठाक है, उतना बढ़िया नहीं है, एवरेज वॉल्यूम है,
तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा प्रॉफिट के लालच में नहीं रह सकते हैं। यहाँ पर नीचे ब्रेकर्स ब्लॉक भी है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं 1:1 या 1:2 अपने हिसाब से अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छे बायर्स बैठे हुए हैं। तो ये क्या करेंगे, आपके मार्केट को ऊपर की ओर ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर सेलिंग साइड जा रहे हो तो आपका टारगेट मैक्सिमम जो होना चाहिए वो यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम भी नहीं है और नीचे ब्रेकर्स ब्लॉक भी ऑलरेडी क्रिएटेड है बायर साइड के। ठीक है, तो ये 3 रूल्स हो गए। फोर्थ जो रूल है वो है कि आपको स्टॉप लॉस लगाना है एटीआर की मदद से, और नहीं तो फिर इस ब्रेकर्स ब्लॉक के ऊपर। और जो फिफ्थ और लास्ट रूल है वो है कि आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है और 1:2 1:3 का टारगेट आपको लेना है, और नहीं तो फिर अगर ऐसे सिचुएशंस बनते हैं तो आप अपना टारगेट को छोटा भी कर सकते हो और स्टॉप लॉस को भी छोटा कर सकते हो। ठीक है, तो ये टोटल 5 रूल्स हो गए बाइंग साइड और सेलिंग साइड के, जो आपको फॉलो करने चाहिए अगर आप इस इंडिकेटर की मदद से ट्रेड करते हो तो। और ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर हो सकता है, तो इसको आप पहले बैक टेस्ट कर लेना। बैक टेस्ट करने के बाद अगर ये इंडिकेटर आपके लिए सुटेबल है तो आप इसका यूज कर सकते हो, और आपको लगता है कि ये इंडिकेटर आपके लिए सुटेबल नहीं हो सकता है तो आप क्या कर सकते हो, इसको इग्नोर कर सकते हो। बहुत सारे इंडिकेटर्स का वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखे हैं, तो आप उसका भी यूज कर सकते हो। बट पहले बैक टेस्ट कर लेना, एनालिसिस कर लेना खुद से कि आपके लिए सुटेबल है कि नहीं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि आपको इसका यूज कैसे करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस।